तो अगर हम किसी से ये कहते थे कि जी आप इस तरह से करके ओरिफ्लेम में आगे ग्रो कर सकते हैं, तो वो कहते थे अच्छा बताएं करना क्या है। अच्छा मुझे जल्दी से ये सामान भेजना है। बताओ ये ठीक है कि नहीं है, बताओ ये काम करेगी चीज या नहीं, बताओ इसके रिजल्ट कैसे हैं। जब वो इस तरह से बात करते थे तो हम कहते थे ओ ये किस तरह से बात कर रहे हैं हमसे, हम तो लीडर हैं या हम तो ट्रेनर हैं या तो हम तो एक्सपीरियंस्ड हैं, इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि हमसे जो बात की जाती है ना, वो लोग कहते हैं मैम आप कैसी हैं, मैम क्या इसके रिजल्ट 100% हैं, मैम क्या आप हमें गाइड कर सकती हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या मैम हम भी ये काम कर सकते हैं, मैम प्लीज आप मुझे ये बताएं, आपके पास अगर टाइम है तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दें। जब इतने हाथ से हम बातें सुन रहे थे ना ऑनलाइन में आके, हमारे जो वैल्यू थी ना वो जरा नीचे नीचे जा रही थी, हम भी बड़ा डर धमक रहे थे कि अल्लाह ये क्या हो गया, हमारी तो इतनी वैल्यू यहाँ पे तो ऐसे पूछ रहे हैं, पता नहीं कौन है हम। तो ये भी आप लोग सेकंड करेंगे इस बात पे, वो लीडर्स जो ऑफलाइन चीता हैं, ऑफलाइन के बहुत जबरदस्त हीरोज हैं हमारे, उनको ऑनलाइन में ये वर्थ बनाने में टाइम लगा, और इसकी वर्थ कैसे बनती है वो ऑनलाइन किसी सिस्टम में हम देखेंगे। लेकिन ऑफलाइन की जो वैल्यू है वो ही हम आपको बता रहे हैं कि हमें जब सामने हमारा बंदा होता है ना किसी मीटिंग में, चाहे वो 1-on-1 ही क्यों ना हो, चाहे वो मैनी लोगों के साथ हो, वो हमें बड़ा ही रिस्पेक्ट देते हुए पूछते हैं कि मैम ये काम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आज हमने प्रेजेंटेशन नहीं, हमें बहुत कुछ समझ में आया, आपकी चीजों से हमें आज ओरिफ्लेम कैसे करना है, तो काइंडली हमें गाइड करें। उनकी आंखों में चमक होती है, मोहब्बत होती है, वो सारी रिस्पेक्ट हम गेन कर रहे होते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये एक वैल्यू है जो कि ऑफलाइन लीडर्स और ऑफलाइन न्यू मेंबर्स हासिल कर सकते हैं। इसको गेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट भी होते हैं तो आप बहुत वैल्यू लेकर जाते हैं। तो ये एक चीज थी। थर्ड पॉइंट इस पहले हमने मीडियम डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीडियम, दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वैल्यूज के कितनी इंपॉर्टेंट है, आई कांटेक्ट और आपके जेस्चर्स वगैरह फील करना। फिर है ब्रांडिंग, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हम दोनों को साथ रख रहे हैं, बट ऑफलाइन को हम ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंस इसलिए देंगे क्योंकि आज की ट्रेनिंग बेसिकली ऑफलाइन के इम्पोर्टेंस पर है। ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये बिल्कुल भी नहीं होती कि आप हर वक्त स्टेटस पे बस सेलिंग 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 लगा रहे हो, या प्रोडक्ट की प्राइस 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 कर रहे हो, या आप हर वक्त किसी भी मीटिंग में सेलिंग की ही बात कर रहे हो, या कोई चीज सेल करना आपका बस मोटिव बना हुआ है कि बस जी मुझे सेल करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ब्रांडिंग क्या है, आप खुद एक ब्रांड हैं। लाइक ओरिफ्लेम बेसिकली किस तरह से कि वो आप हैं एंड देन आपकी प्रोडक्ट है, सॉरी आप हैं, फिर आपकी कंपनी है, बाद में प्रोडक्ट आती है। ये चीज बहुत समझने वाली है। जो लोग पहले प्रोडक्ट और फिर कंपनी और फिर अपने आप को रखते हैं वो बहुत ज्यादा गलत करते हैं। इस एग्जाम्पल को आपने लिखना है ताकि आप अपनी गाइड आगे डाउनलाइन को गाइड कर सकें। एग्जाम्पल है लाइक मैं पहले अपने आप को रखूं और उसके बाद हमारी जो है वो कंपनी है, एंड देन की बात करी तो आपको पता है लोग इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते, वो आपसे सुनना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं, आप पे क्या चेंज आया है। तो ये चीज जो ब्रांडिंग है बेसिकली, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं टेक्निकल कोई चीज हो रही है उसको मैं चेक कर लूं। अब आप वो पॉइंट नोट करें, ब्रांडिंग किस तरह से, वो मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो डायरेक्टली आपने प्रोडक्ट पे बात नहीं करनी। आपने वो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जब आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आपने अपने एक्सपीरियंसेस पे बात करनी होती है। आप अगर अपने आप को प्रमोट करेंगे किस तरह से कि मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ या अब मेरा टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है, दैट्स मीन कि आप ब्रांड पे काम करें। आपको अपने आप को पहले बेहतर बनाना है, आप ही की वजह से कोई चीज बिकेगी। लाइक अगर मैंने कोई नेल पेंट लगाया ना, तो नेल पेंट पे मैंने लगाने के बाद ये नहीं करना कि जी ये बड़ा ही अच्छा है जी आप इसे खरीदें और ये वो, आपने उसके जरिए से कोई और प्रोडक्ट को पकड़ा है तो आपके जो नेल पेंट्स दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली ब्रांडिंग। कि आप अपने आप में आपने क्या करा है, ये लाइफस्टाइल है आपका, आप एक अच्छा ब्रांड यूज कर रहे हैं। तो लोग कहेंगे यार आपके हाथ अच्छे लग रहे हैं, आपने नेल पेंट्स कौन सा लगाया है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरह से आपकी तरफ आएंगे। तो ये ऑफलाइन एक्टिविटीज में किस तरह से मुमकिन है, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटीज क्या है, जिस तरह से आप किटी पार्टीज में जाती हैं, आप अपनी फ्रेंड्स में मिलती हैं, आप सैलून जाते हैं, आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, आप
बाहर आउटिंग करने जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो आपने डायरेक्टली ओरीफ्लेम से स्टार्ट नहीं करना होता है। ब्रांडिंग में क्या है कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना होता है, और आपके लाइफ स्टाइल से लोग कहते हैं वाओ आप फ्रेश फील में ऐसा चेंज कैसे आया। यहाँ से लोग आपको कनेक्ट करना शुरू करते हैं, और लाइव भी आपको देख रहे होते हैं कि आपके फेस पे, आपके स्किन पे, आपके हेयर पे, आपकी चीज़ों पे कैसे चेंज आया है। वहाँ से कनेक्शन शुरू होता है, और यहाँ पर आपकी ब्रांडिंग पे काम होना शुरू होता है। तो इस तरह से, और इसके अलावा आपने वहाँ पे हैंड क्रीम लगाई, अपने हाथ पे लगाई एंड जस्ट पर्स में डाल दी, बिकॉज आपने हाथ वॉश किए थे या सैनिटाइज यूज़ किया था, आपने क्रीम लगाई, आपने बैग में रखा, आपने लिपस्टिक ब्रश की। सो दिस इज कॉल्ड द ब्रांडिंग। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने वहाँ पे बोला कि भाई ओरीफ्लेम ही यूज़ कर रही हूँ, कुछ बोला भी नहीं और आपकी बात भी पहुंच गई। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, दैट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है? आपकी जितनी भी चीजें हैं जो लाइफ स्टाइल में लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, आपके मिलने से, आपके बात करने से, यहाँ पर फील होता है कि आप कितनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं, इस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा कि मैंने 10 साल से ये काम कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। एंड बहुत आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ किसको नहीं आ रही? चलिए एक मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही, और अगर आवाज़ आ रही है, क्लियर है, तो क्लियर बस मैसेज लिख दें ताकि जो है मैं कंटिन्यू कर सकूं। ओके, थैंक यू। तो जिनको क्लियर नहीं है तो काइंडली वो अपने इंटरनेट कनेक्शंस को चेक कर लें, क्योंकि मेजॉरिटी सेइंग क्लियर। ओके, अच्छा जी। इसके अलावा आपने उन लोगों को भी सुना होगा कि वो हर मौसम में, हर त्यौहार में, हर चीज़ में, हर महीने में अपना बिजनेस चेंज करते हैं। और कभी वो कहते हैं हम जो है, अभी जैसे ईद थी तो वो मेहंदी बेच रहे थे, अभी ईद ख़त्म हो गई तो अब वो ड्रेसेस बेच रहे हैं, उसके बाद थोड़े दिन में वो शूज़ बेचेंगे, फिर वो ज्वेलरी बेचेंगे। वो जंप कर रहे हैं और किसी एक चीज़ पे टिक नहीं होते। तो अक्सर लोग जब वो चीज़ मांगने आते हैं साल के 6 महीने बाद भी, अगर वो उनसे मेहंदी मांगेंगे वो अभी तो नहीं है, बिकॉज वो तो हमने ईद पे ही बेची थी। तो वहाँ पर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं पता चलेगी अगले को, क्योंकि आप एक बिजनेस में कई साल या कई महीने नहीं दे रहे। हम लोग भी यही करते हैं, ओरीफ्लेम में आते हैं 2 महीने 3 महीने के बाद गायब। अगर चौथे महीने कोई आपसे कनेक्ट करता है कि जी आप मुझे हैंड क्रीम बता दें, आप कहते हैं मैंने तो काम छोड़ दिया, अभी तो मैं जो हूँ अभी मैं ये कर रही हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है, आवाज़ कट रही है, चलें। अच्छा, जिनको आवाज़ कट कट के महसूस हो रही है तो वो भी बता दें, और जिनको क्लियर है वो भी, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट। हम लोग किसी भी बिजनेस को प्रमोट करते हैं ना, वो आपके क्रेडिबिलिटी पे जा रहा था, वो आपकी वैल्यूज पे जा रहा था, वो आपके परफॉर्मेंस पे जा रहा होता है, वो आपके जेस्चर्स की वजह से होता है, वो आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से होता है। और अगर आपका साल पहले बिहेवियर खराब रहा हो, या 2 साल पहले या 6 साल पहले, तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको एक्सट्रोवर्ट बनने में मुश्किल होता है, तो इंट्रोवर्ट रहते हुए भी आपको अपने अच्छे और बुरे जेस्चर्स पे गौर करना होगा कि आपकी बात, आपका अंदाज, आपका लहजा, आपकी आंखें, आपका हाथ, आपका बोलना, आपका अंदाज कहीं से भी रूड ना हो, कहीं से भी आप लगे ना कि आप जो है वो सेल्फिश हैं या रूड हैं या नैरो माइंड हैं या कुछ ज़्यादा ओवर थिंकर है, ऐसी चीज़ें फील ना हो सामने वाले को। ये सारी चीज़ें जो आपकी परफॉर्मेंस होती है थ्रू आउट द ईयर, जब आप मार्केट में आते हैं तो लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू होते हैं। तो ये थी कुछ ओरीफ्लेम में ऑफलाइन जो मीटिंग्स हैं और ऑनलाइन, उनके बीच का एक डिफरेंस जिसको आपने क्रिएट करना है, समझना है। आप ये ऑनलाइन में नहीं दिखा पा रहे होते हैं, ऑनलाइन में सिर्फ आपकी रील्स होती हैं, आपका एक अच्छा पार्ट दिख रहा होता है, नॉर्मल लाइफ नहीं दिख रही होती है। तो ये सारी चीज़ें एक डिफरेंस है जो फील करके लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आपने जस्ट वैल्यू लिखना है, वैल्यू टाइप कर दें तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने हमारा फर्स्ट जो सेगमेंट है, जो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वो थोड़ा सा क्लियर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड ट्रेनिंग्स होती हैं, बार बार हमें सुनने के बाद समझ में आती है। फॉर अंडरस्टैंडिंग, अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं टॉपिक, दैट इज व्हाई ऑफलाइन वर्किंग करनी क्यों चाहिए। ये ऑफलाइन वर्किंग आखिर हम ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे? ऑनलाइन बिल्कुल करें, लेकिन व्हाई ऑफलाइन वर्किंग। अब इसकी आपने ऑफलाइन वर्किंग, और इसके बारे में हम बुलेट पॉइंट्स आपसे शेयर करते हैं। दैट इज ह्यूमन टच। सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन टच, एंड ह्यूमन टच में सबसे पहला है सलाम करना, हाथ मिलाना, गले मिलना,
हग करते हैं जो हम, और हम लोग जो अपने गाल टच कर रहे होते हैं, कुछ लोग गाल पे किस कर रही होती हैं खवातीन, तो क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो गैदरिंग्स हैं वो फीमेल ज़्यादातर कर रही होती हैं, तो मैं उसी के हिसाब से बताऊँ कि जो आपका ह्यूमन टच होता है ना, ये आपके सामने वाले का दिल जीत लेता है, आप दिल जीत लेते हैं, वो दिल जीत लेते हैं। दिस इज़ वे इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनकी मैं मिसालें अगर दूँ, तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिनसे हमने हग किया, हमने शेक हैंड किया, उसके बाद से आज तक इन 14 सालों में हमारे वो दिल से बहुत करीब हो चुके हैं, एंड दे नो कि ये हमारी है ना हार्ट टचिंग फीलिंग्स, ये आज तक हमें याद है। आज तक हम ओरिफ्लेम में है भी क्यों? क्योंकि हम इन लोगों से बिल्कुल बहुत क्लोजली मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा उन पे हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड अ ह्यूमन टच। ज़रूरी नहीं कि आप टच करेंगे तो आपको फीलिंग्स आएंगी। इट मीन्स कि आपने उन्हें सामने देखा है, इट मीन्स कि आपने उन्हें फील किया है कि वो ये मेहनत करके आए हैं, वो इस मुश्किल से गुजर कर आए हैं, उनकी कही हुई बात आपके दिल में जाके लगती है। सो दिस इज़ द ह्यूमन टच जो कि ऑनलाइन में मिसिंग होता है। ऑफलाइन में ये हमारे साथ बहुत अच्छे से हम इसको कनेक्ट कर पाते हैं, और जितने भी लोग हैं वो भी ये सेकंड करेंगे, जितने मेंबर्स हैं जो अपनी अपलाइन से मिले हैं, जिन्होंने उनको फेस टू फेस देखा है, जिन्होंने शेक हैंड किया है, जिन्होंने उनके हाथ थामे हैं, गले मिला है या उनके साथ ट्रैवल किया है, दे नो द स्पिरिट और दे नो द ट्रू टुगेदरनेस। और ये वाली बात से हम फिर एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। ऐसा लगता है बस ओरिफ्लेम नहीं होगा तो शायद हम मर जाएंगे। तो ये वाली फीलिंग जो है ये क्रिएट करने के लिए ऑफलाइन वर्किंग बहुत ज़रूरी है। आज